अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात 10वीं पास बच्चों के करियर की। 10th का एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के सामने यक्ष प्रश्न ये होता है कि अब बच्चे क्या करें, कौन सा कोर्स करें जिससे भविष्य उनका सुरक्षित हो। आज कोरोना महामारी के समय ये शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि अब कौन सा कोर्स कराया जाए। ट्रेडिशनल कोर्सेज का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। आज के डेट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आदमी अपने घर में बीमार व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकता है। 15-20 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जब अपने घर में वो किसी बीमार व्यक्ति को देखता है, सामने वो तड़प रहा होता है लेकिन उसे एक इंजेक्शन भी लगाने नहीं आता है। और कोरोना की भयावह स्थिति में तो ये बात और भी गंभीर रूप से समझी जा रही है। बहुत छोटे छोटे काम हैं जिसको एक साधारण आदमी कर सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर को नापना, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को चेक करना, ऑक्सीजन मशीन को ऑपरेट करना, वाई पैप मशीन को ऑपरेट करना। ये वाई पैप मशीन इसलिए आजकल चर्चा में है क्योंकि इससे तेज़ी से हवा फेंका जाता है और एक प्रेशर पे ये मशीन काम करती है जिससे तेज़ी से हवा इससे निकलती है और मात्र 25-30 हज़ार रुपये में ये मशीन आती है। इसके लिए इतना कोहराम मचा हुआ है। हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है जो इस मशीन को ऑपरेट कर सकें। नेबुलाइजेशन, बच्चों को जब भी सर्दी खांसी होती है तो उन्हें नेबुलाइजेशन किया जाता है जिससे उनकी श्वसन की प्रक्रिया जो है वो सही हो जाती है। और इंजेक्शन लगाना आम बात है, लेकिन ये काम जो एक कंपाउंडर करता है, जब हम मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सारा काम उनके यहाँ का असिस्टेंट यानी उनका कंपाउंडर ही करता है। डॉक्टर साहब गंभीर स्थिति में केवल प्रिस्क्राइब करते हैं कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए या ऑपरेशन के समय उनकी ज़रूरत होती है तो इस तरह के केसेस कम होते हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी परेशान होना पड़ता है। अगर हमारे स्कूल में या हमारे लाइफ में इस तरह के शॉर्ट टर्म स्किल आ जाएं तो निश्चित रूप से जीवन ज़्यादा आसान हो सकता है। 10वीं के बाद आप अक्सर देखे होंगे कि डॉक्टर के पास काम करने वाले कंपाउंडर हाई स्कूल भी पास नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने काम करते करते एक्सपर्टी हासिल कर ली होती है और वो अच्छी सेवा दे पाते हैं। तो जब हमारे बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं तो ये अगर कुछ पैरा मेडिकल कोर्सेज़ कर लें तो और बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं। और बढ़ती आबादी के संग पैरामेडिकल कोर्सेज़ की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पैरामेडिकल कोर्सेज़ जो हैं ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ होते हैं और पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर वर्कर बन सकता है व्यक्ति। क्लिनिकल सर्विसेज में इनकी बहुत डिमांड होती हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कोर्स इस तरह हैं। DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स है। DFHM यानी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड एंड सर्विस मैनेजमेंट का कोर्स है। और DOA यानी डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ऑप्थेल्मिक जो है आई के जो डॉक्टर होते हैं उनके संग असिस्ट करते हैं। और DOT यानी डिप्लोमा इन ऑर्थो टेक्नीशियन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बोन के डॉक्टर होते हैं उनको ये असिस्ट करते हैं। और आजकल अक्सर जो एक्सीडेंट होता है तो ट्रॉमा सेंटर में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज 10वीं के बाद किए जा सकते हैं और 3 ईयर ड्यूरेशन होता है। 3 साल बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन इससे जहाँ व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा वहीं समाज में एक महत्वपूर्ण सेवा भी देने में वो सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज उन्हें कहते हैं जो 6 मंथ टू 1 ईयर के कोर्सेज होते हैं। आज हम IT में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जीवन के हर आयाम को छुआ है। तो IT से रिलेटेड जो कोर्स है उसमें DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स बहुत आसान है। ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। हाई क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल तैयार किया जाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो या बिज़नेस के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जॉब की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। एक और कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है PGDCA यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस या अकाउंटिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कोर्स होता है, लेकिन 10th के बाद ना हो करके ये ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स है। लेकिन आज के दौर में डिग्रियों की महत्ता कम हो गई है और स्किल की महत्ता बढ़ गई है। अब वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा है और प्राइवेट सेक्टर में स्किल महत्वपूर्ण होता है, न कि डिग्री। ये कोर्स भी अगर प्राइवेट संस्थानों से किया जाए तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। टैली का कोर्स भी अकाउंटिंग, बिलिंग और जीएसटी जो आज बहुत चर्चा में है, इसके लिए बहुत कारगर है और कमाई का अच्छा स्रोत है। इंटरनेट का भी कोर्स किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से ही कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक पोस्ट है ड्रॉटमैन का। ये सिविल में जो ड्रॉटमैन होते हैं, ये लोग डिज़ाइन बनाते हैं। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनके लिए एक प्लान बनाते हैं, इनमें ड्राइंग करते हैं, स्केचेस कि कैसे मकान बनेगा, और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है कंप्यूटर के माध्यम से वो एक ग्राफिक्स तैयार करते हैं कि क्या खर्च होगा और किस तरह बनेगा। तो इसका भी एक ठीक ठाक स्कोप है और बहुत अच्छा पेइंग है। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ में इसके अलावा ग्राफिक्स का भी कोर्स बहुत अच्छा है, एनिमेशन का कोर्स है, वेब डिज़ाइनिंग का भी कोर्स है और साइबर सिक्योरिटी। आजकल जो इंटरनेट का स्कोप बढ़ा है तो उसके संग कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं। हमेशा साइबर अपराध होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में भी कोर्स किया जा सकता है और अच्छा एक ऑप्शन मिल सकता है। बात करें आईटीआई की, आईटीआई 2 ईयर कोर्स होता है और अब तो 9 नवंबर 2014 को अलग से स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का गठन किया गया और 16 अप्रैल 15 को जितने भी टेक्निकल और इंडस्ट्रियल कोर्सेज हैं, चाहे वो ट्रेनिंग कोर्स हो या अप्रेंटिसशिप का हो या अदर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हों, ये सब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री को ही दे दी गई। और इस मिनिस्ट्री का उद्देश्य ही है कि डिमांड और सप्लाई के बीच जो गैपिंग है, स्किल्ड मैन पावर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उस गैप को भरा जाए और न्यू स्किल पे फोकस किया जाए, जो मार्केट ओरिएंटेड हो, लाइफ से जुड़ा हुआ स्किल हो और कुछ इनोवेटिव थिंकिंग को भी प्रमोट किया जाए। तो आईटीआई के 2 वर्ष के कोर्सेज में फिटर का कोर्स है, कंप्यूटर सिविल ड्रॉटमैन का कोर्स है, मैकेनिकल में रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या मेरीन मैकेनिक का कोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स हो सकता है, प्लम्बर, सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, कुकरी, पेंट टेक्नोलॉजी से संबंधित भी कोर्सेज मार्केट ओरिएंटेड हैं और इनमें भी एडमिशन लिया जा सकता है। अगर पॉलीटेक्निक की बात करें तो पॉलीटेक्निक में 3 ईयर का कोर्स होता है और डिप्लोमा कोर्स या 3 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किया जा सकता है 10वीं के पास। इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं और ये एक वोकेशनल कोर्स होता है, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल या आईटी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, मेरीन टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी, इन डिफरेंट फील्ड्स में पॉलीटेक्निक का कोर्स किया जा सकता है और अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिससे एक अच्छा जीवन जीना संभव हो सकता है। ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंजीनियरिंग का कोर्स भी होता है, लेकिन ये कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन होता है और इसमें डिप्लोमा कोर्स 10th के बाद किया जा सकता है। अदर कोर्सेज में अगर बात करें जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो इसमें ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स भी बहुत चलन में है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स है और फोटोग्राफी का भी कोर्स है। ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं और मार्केट
ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की बात अगर करें तो 10th के बाद इंटरमीडिएट का कोर्स किया जा सकता है जो 2 ईयर कोर्स होता है। इंटरमीडिएट में 3 स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के। अगर आर्ट्स की मैं बात करूं तो इसमें MEC यानी मैथमेटिक्स के संग इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का कम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। इसे हार्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम कहते हैं। दूसरा जो है HEC यानी हिस्ट्री के संग इकोनॉमिक्स और सिविक्स का कम्बिनेशन, ये भी अच्छा माना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होते हैं जिससे गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हिस्ट्री के संग इकोनॉमिक्स और सिविक्स का कम्बिनेशन अच्छा रहता है। कॉमर्स की बात अगर करें तो इसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और सिविक्स का अच्छा कम्बिनेशन माना जाता है। साइंस की बात अगर की जाए तो इसमें MPC यानी मैथ के संग फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा ऑप्शन होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाने के लिए है और एकेडमिक कैरियर बनाने के लिए भी है। और दूसरा ऑप्शन होता है BPC यानी बायोलॉजी के संग फिजिक्स और केमिस्ट्री, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए ये अच्छा कम्बिनेशन माना जाता है, एकेडमिक के लिए भी एक अच्छा कम्बिनेशन है। और तीसरा है लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस का भी एक अच्छा कोर्स है और इसके संग भी अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है। आजकल हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट भी लाइब्रेरी की डिमांड बढ़ रही है और लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके एक फ्यूचर सिक्योर किया जा सकता है। एक और कोर्स होता है MBPC यानी मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कम्बिनेशन में ये ध्यान रखने वाली बात है कि मैथ एडिशनल होगा, क्योंकि बायोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संग स्टूडेंट अगर चाहे तो मैथ को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकता है। और ये सारे कोर्सेज 10th के बाद हैं। मैं आशा करता हूँ कि 10th पास बच्चे इससे काफ़ी लाभ लेंगे। और बाकी अगर ज़्यादा कोर्सेज की जानकारी लेनी है तो इसके लिए बिहार कैरियर पोर्टल ऐप है। बिहार कैरियर पोर्टल ऐप पे जा कर के बच्चे चाहें तो उन्हीं के लिए ये बनाया भी गया है। बिहार सरकार का एक अच्छा प्रयास है और इस पे लगभग 6400 यूनिवर्सिटी की जानकारी है। कैरियर के 450 से ज़्यादा कोर्सेज़ की जानकारी दी गई है। 955 स्कॉलरशिप जो नेशनल और इंटरनेशनल हैं उनकी भी जानकारी दी गई है। और सरकार का पूरा प्रयास है कि हमारे बच्चे, पेरेंट्स और हर आदमी वेल इन्फॉर्म्ड हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही पावर है। वेल इन्फॉर्म पर्सन ही एक अच्छा डिसीजन ले सकता है और अगर आज हम डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दशकों में उसका असर देखने को मिलता है। हमारा एक गलत डिसीज़न पूरे परिवार को तबाह भी कर सकता है और अगर अच्छा डिसीज़न हो तो पूरा परिवार मुस्कुरा भी सकता है। इसलिए बच्चों को परामर्श देने के लिए स्वयं को इन्फॉर्म्ड करना ही चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हद तक कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने में सक्षम होगा। इसी आशा और विश्वास के संग बहुत बहुत